महाराष्ट्र हरियाणा में करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में पड़ी फूट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेली लड़ेगी कांग्रेस, आपसे किया किनारा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत। हमें अपनी चुनावी रणनीतियों में करना होगा सुधार। पहले हरियाणा और फिर बाद में महाराष्ट्र, इन दोनों ही राज्यों में महागठबंधन को देखना पड़ा है हार का मुंह। और इन्हीं दो राज्यों के चुनाव के बाद अब इंडिया गठबंधन में पड़ चुकी है बड़ी फूट, जहां कई अनेक पार्टियां कांग्रेस पर हार का फोड़ रही हैं ठीकरा, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने अब आम आदमी पार्टी से कर लिया है किनारा और ये कहा है कि हम आने वाले चुनाव में लड़ेंगे अकेले चुनाव। देखिए, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर यह फूट पड़ चुकी है और देवेंद्र यादव जो कि दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हम 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली में पड़ चुकी है बड़ी फूट, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस के लिए लगी है बड़ी हार सामने, यानी कि इसी हार को लेकर अब लगातार जो है वो अपनी रणनीति और अपनी पार्टी पर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्योंकि पार्टी यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिणामों के बाद कल CWC की बैठक में जो है ये फैसला लिया कि चुनाव परिणामों में निराशा नहीं होनी चाहिए और हमें अपनी पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव करने की जरूरत है। जो कांग्रेस पार्टी अभी तक कह रही थी कि हम हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र, इन दोनों ही राज्यों में हारे हैं ईवीएम की वजह से, आज वही पार्टी अंदरूनी यानी कि CWC की बैठक में यह कह रही है कि हमें अपनी चुनावी रणनीति में सुधार करना होगा। माहौल अगर पक्ष में है तो जीत की गारंटी नहीं होती है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तमाम बातें जो हैं वो कल ये तमाम सवाल उठाए और उन्होंने फिर एक बार जो है वो ईवीएम पर सवाल उठाया और कहा कि ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को जो है वो संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जो है वो चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए और इसी के साथ एक तरफ तो अपनी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं खड़गे और फिर एक बार उन्होंने ईवीएम को लेकर इस तरीके की बात कही है और इलेक्शन कमीशन के लिए पत्र लिख दिया गया है। देखिए, महागठबंधन में फूट और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा अपनी ही पार्टी में सुधार की बात कहना, जिस पर अब लगातार बीजेपी जो है वो हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आज कांग्रेस के ऊपर जो है वो बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अंदर अंदर बोलते हैं कि रणनीति बदलने की जरूरत है और बाहर आके बोलते हैं कि हम तो ईवीएम की वजह से हारे हैं। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। देखिए, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आई नीड कंफ्यूजन होना चाहिए। ये अंदर खाने बोलते हैं कि हमारे नेता एक साथ काम नहीं करते, हमारे नेता यूनाइटेड नहीं है, हमारे नेतृत्व में कमजोरियां हैं, इसलिए हम चुनाव हारे, और बाहर निकलकर ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को कोसते हैं, मेमोरेंडम निकालते हैं, इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजते, लेटर भेजते हैं। तो असलियत जो है, खड़गे जी भी जानते हैं कि ईवीएम तो केवल एक बहाना है। दरअसल राहुल गांधी और परिवार को हार से बचाना है, इसलिए ईवीएम का बहाना है। अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक पूरा लेख भी छपा था कि कैसे कांग्रेस के सर्वे में अक्टूबर नवंबर में ही आ चुका था कि वो महायुति के सामने महाविभाजन अघाड़ी कमजोर पड़ रही है। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम को दोष देना ये केवल एक फेस सेवर था। केवल राहुल गांधी जो 90 चुनाव हरवा चुके कांग्रेस को, उनसे ध्यान हटाने के लिए था। खड़गे जी, जब आप भी जानते हैं कि कारण तो अंदरूनी है, इंटरनल कारण है क्यों आप हार रहे हैं चुनाव, ये कोई ईवीएम और इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं हार रहे, तो खड़गे जी को आज कांग्रेस पार्टी की ओर से माफी मांगनी चाहिए कि हम लोग खामखा ईवीएम और ईसी को दोष देते हैं और जो भाई जगताप जैसे लोगों ने कुत्ता बोला है इलेक्शन कमीशन को,
उसके लिए तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। शहजाद पूनावाला ने सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं बल्कि आज जो इंडी गठबंधन में बड़ी फूट पड़ चुकी है कि जहां कांग्रेस ने कहा है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जिस पर शहजाद पूनावाला ने कहा है कि ये मोदी को हराने के लिए एक साथ जुट हुए थे। अब वो तमाम एक जो संगठन है वो एक दूसरे से बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बयान पे भी आप डालिए नजर शहजाद पूनावाला के। लोकसभा में ये दोनों लोग हाथ में हाथ मिलाकर हम साथ साथ है गा रहे थे। आज लोकसभा चुनाव में जब उनको 7 में से 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा एक साथ आने के बाद भी, तो वो गा रहे हैं हम आपके है कौन। ये हम साथ साथ है से हम आपके है कौन पर आ चुके हैं, क्योंकि इनके पास कोई मिशन इंडिया अलायंस में है नहीं। इंडिया अलायंस में केवल एम्बिशन है, केवल कमीशन और करप्शन की राजनीति है, अपना अपना कंफ्यूजन है और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन है। अब मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन में ये लोग एक तो हो पाए, पर वो थोड़े दिनों तक की ही दोस्ती थी जिसको कहते हैं फ्रेंडशिप विद बेनिफिट। अब बेनिफिट खत्म हो गया तो फ्रेंडशिप टूट गई। पंजाब में वैसे ही उनके 3 तलाक की नौबत थी। यहाँ पे दिल्ली में निकाह किया था पर वो निकाह ज्यादा दिन चल नहीं पाया। सवाल ये बनता है कि आम आदमी पार्टी ने तो कहा था बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, बच्चों की सौगंध खाता हूं, ये भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा। आज आम आदमी पार्टी को अपने दिल्ली मॉडल पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़े। कभी कांग्रेस की बैसाखी लगती है, कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के पीछे भाग रहे थे गठबंधन के लिए। तो एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का भी सियासी धर्मांतरण हुआ है और कांग्रेस पार्टी भी जो है वो आज खुद आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी भी बोल रही है और उनको मान रही है कि उनका दिल्ली मॉडल बेकार हो चुका है। तो अब आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस की साथी है वो बताए कांग्रेस के साथ कैसा रिश्ता है उनका। और सिर्फ शहजाद पूनावाला ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय गोयल का भी बयान सामने आया। एक तरफ उन्होंने आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में नाकाम बिजली का बिल और इसी के द्वारा जो लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण, इस पर हमला बोला और इसी के साथ आज जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में फूट पड़ी है इस पर भी विजय गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कब अलग होते हैं और कब एक साथ आ जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है। सुनिए विजय गोयल का ये बयान। ये अभी ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हरियाणा के अंदर उन्होंने देख लिया है कि कांग्रेस का भी बुरा हाल हुआ है और आम आदमी पार्टी का भी बुरा हाल हुआ है। इसलिए किसी को भी अभी ऐसा नहीं लिया जा सकता कि जो वो कह रहे हैं उसी के ऊपर टिकेंगे। और फिर वैसे अपने आप को इंडिया गठबंधन के बारे में भी कहते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। कभी ये अलग होते हैं, कभी ये साथ होते हैं, इनकी माया यही जाने जी। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पंजाबी यानी कि सिख समाज से आते हैं आरपी सिंह, उन्होंने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि हार की जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर डाल रही है और ये पलटवार जो है वो उस बयान पर किया गया है जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। सुनिए आरपी सिंह का ये बयान। वो तो पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से वह इस प्रकार की बात कर रहे हैं। असल में दिक्कत कांग्रेस के साथ है कि वो अब तक ये नहीं समझ पा रही कि उनके नेतृत्व में दिक्कत है, उनकी लीडरशिप में दिक्कत है। आज उनकी लीडरशिप लीड करने में विफल हो रही है और वह अपने ऊपर ब्लेम लेने की जगह कार्यकर्ताओं पर ब्लेम लगा रहे हैं। देखिए, वह अलायंस करें या ना करें, इस बार लोगों ने मन बना लिया है। इस बार लोग भाजपा की सरकार चाहते हैं और भाजपा के जो एमएलए लड़ेंगे उनको भरपूर आशीर्वाद देने वाले हैं। तो आपने देखा कि जो महागठबंधन अभी तक एक साथ खड़ा था और ये कह रहा था कि एकजुट है तो एक साथ है, संविधान को बचाएंगे, आज वही इंडी गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है क्योंकि हार को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस को दिखा रही हैं आंख, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बदलाव की बात कही है अपनी ही पार्टी के अंदर और वहीं दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का कर लिया है फैसला। अब तो जिस तरीके से कांग्रेस का ये दोहरा रवैया सामने आया है कि एक तरफ पार्टी में बदलाव की बात और दूसरी तरफ कहते हैं कि ईवीएम खराब है। खैर, आप इस दोहरे रवैये को लेकर क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।